बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के तीसरे अध्याय के अंतिम 12 श्लोक पढ़ेंगे। पिछले सत्र में हम लोग 29 तक गए और 30वें श्लोक से शुरू करेंगे। भगवद गीता जी का यह तीसरा अध्याय जो है पूर्णतया कर्म पे आधारित है। पहले दूसरे अध्याय में भगवान जी ने हमको ये बता दिया था कि ज्ञान दिया था, शांति होकर कैसा शरीर बना, उसके अंदर में इंद्रिय कैसे बने, ज्ञानेंद्रिय कैसे बने, आत्मा कैसे प्रवेश की वगैरह होता है, सारी चीज़ें बताई गई। और उसके बाद दूसरे अध्याय में ये देने के बाद में अभी कर्म का विषय शुरू हुआ है। तो आदमी कैसे कर्म करता है, उसके कर्म का आधार क्या है, कर्म कैसे होते हैं, जीवन में उस कर्म का क्या अपने ऊपर में असर होता है, ये सारी बातें हैं। उन्होंने ये बताया कि कर्म के साथ प्रकृति कैसे जुड़ती है, जो अपनी शांति योग में तत्व बताया तो उसका प्रकृति का, तो प्रकृति के परवश होकर यह कर्म आदमी कैसे करता है। अहंकार गुणात्मा करता हम, अहंकार से विमूढ़ हुआ तो विहीन पुरुष जो है तो ये मानता है कि कर्म मैं करता हूँ, लेकिन वस्तुतः प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्मणि सर्व, प्रकृति के कारण ये सब होता है, स्वभावगत होता है, उसके कारण आदमी कर्म करता है। एक भी क्षण बगैर कर्म करे नहीं रह सकता। अब हम उसको समझ लें कर्म कि कर्म क्रिया, क्रिया कर्म हम लोग बोलते हैं। तो क्रिया और कर्म में छोटा सा फर्क ऐसा है कि कर्म के अंदर में कर्ता का भाव रहता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। तो कर्तापन का भाव जिसमें रहे वह कर्म, और कर्तापन का भाव जिसमें न रहे वो सारी क्रिया है। क्योंकि अपने शरीर में इंद्रिय जो क्रिया करते हैं, इंद्रियों की क्रियाएं होती है, इंद्रिय कर्म नहीं करते, क्योंकि वो सोचती नहीं ना, वो कोई पेट थोड़ी है सोचता कि आज मुझे चलो अन्न पचन का काम करना है, ऐसा नहीं सोचता, होता है, सहज स्वभावगत होता है। तो कर्म करने वाला जो भाव है वो उसके अंदर में नहीं रहता है, इसलिए उसको क्रिया बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो 30वां श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। यहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि सारे कर्मों को तू मुझे अर्पण कर दे और संन्यस्त हो। यहाँ पे संन्यस्त का भाव मतलब त्याग का भाव नहीं है, कर्मों को सही मानों में, संन्यास का जो शब्द अर्थ है वो सम्यक न्यास, इसलिए वो शब्द बना है संन्यास। तो सम्यक न्यास कर दे, तो सम्यक न्यास का सबसे पहला प्रमाण ये है, अपने कर्मों को सही व्यवस्थित रूप से अगर प्रस्तावित करना है तो उसका एक अर्थ ये है कि तू सर्वकर्माणी मयि सर्वस्य कर्माणि मयि संन्यस्त मत पड़ा, मुझे सारे अपने कर्म जो है वो समर्पण कर दे। इस तरीके से जो मुझे कर्म समर्पण करेगा वो तेरा नहीं रहेगा, तेरा कर्म त्याग होगा। जैसे जमीन में हम लोग बीज डालते हैं, बीज डालते हैं तो वो बीज डालना भी हमारा त्याग है, हमारा। हमने अपने हाथों से घर में चना लाए, चावल लाए, गेहूँ लाए, मैं कहूँ कि मैं घर में रखूँगा तो कुछ पैदा नहीं होगा ना, मैं अपने घर से लाऊंगा और जमीन के अंदर में डालूंगा तो वो बीज जो है अपने को कई गुना अपने को वापस देगा, जमीन देगी वापस। तो ये त्याग हमारा होता है। और जमीन भी जब हमको देती है
तो जमीन का भी वो त्याग होता है जो वहाँ से हमको देती है। तो ये त्याग का भाव जो होता है, इसके अंदर में जब कर्म होता है त्याग के साथ में, तो उसको हम लोग कर्तव्य कर्म कहेंगे। और हर एक आदमी को करना है ये कर्म, सब लोग अपने कर्म करेंगे। एक कथा आती है, एक किसान रहता है, किसान के 4 बेटे रखते हैं। वो सोचते हैं कि खेती का काम अपने शुरू करना है, लेकिन आषाढ़ में बरसात होती है, लेकिन इस वर्ष बरसात नहीं हुई। समझ लो, कभी कभी आषाढ़ में नहीं होती, आजकल नहीं होती, पहले हुआ करती थी। आषाढ़ से प्रथम दिन से बड़े अच्छी कविता है, लेकिन नहीं होती आजकल। लेकिन वो चारों बेटे ये सोचते हैं कि बरसात नहीं हुई, न हुई, लेकिन हमारा कर्म तो जमीन को सही ढंग से ये करना है, नांगरना वथरना जिसको बोलते हैं अपनी मराठी भाषा में, उसके वजह से अपने करने का कर्म तो करना ही पड़ेगा अपने को। तो वो सारे बेटे खेत में निकल जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। उनको काम करते हुए देखकर जो मोर होते हैं, मयूर, वो सोचते हैं बरसात तो हो नहीं रही, अपनी बरसात के बाद अपन अपने पंख वगैरह फैलाते हैं, नाचते हैं, अब बरसात तो हुई नहीं है। लेकिन ये खेती वाले 4 लोग जो कर रहे हैं, काश्तकार के 4 बेटे, तो वो जब अपना कर्म कर रहे हैं, उनको पता लगता है कि वो तो अपना कर्म कर रहे हैं, बरसात नहीं हुई तब भी अपना कर्म करे जा रहे हैं। फिर मोर भी जो है वो नाचना शुरू कर देते हैं, वो भी अपना कर्म शुरू कर देते हैं। उनको नाचते हुए देखकर बादलों को भी लगता है कि ये तो कुछ हुआ नहीं, मैं गिरा ही नहीं है और बरसात ही नहीं दे रहा हूँ, तो यह कहा है। तो उसको भी पता लग जाता है कि मोर तो अपना कर्म कर रहे हैं। तो फिर बादल भी सोच लेते हैं कि भैया जब ये अपना कर्म कर रहे हैं तो मैं अपना कर्म क्यों न करूँ। तो बादलों ने भी शुरू कर दिया गरजना, आवाज़ देना, एक दूसरे में घूमना फिरना कर्म जो है, जिसके वजह से फिर इंद्र को पता लगा कि मैं तो सो रहा था, जिसके चक्कर में ये बरसात नहीं हो रही थी, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है बादलों की, मैंने तो आगे ही नहीं दिया किसी को। तो वो सोचते, फिर वो पूछता है बादलों को, तो बादल में भले आपने आज्ञा नहीं दी होंगी, लेकिन मेरा तो कर्म था, मोर को देखकर मुझे भी अपना कर्म की याद आई, इसलिए मैंने बरसना शुरू कर दिया। तो इंद्र को ध्यान में आता है कि मेरा तो कर्म है बरसाना, तो मैं वो भी फिर शुरू कर देता है। इस तरीके से यानी कहने का तात्पर्य, कथा का तात्पर्य यह है कि हर एक ने बगैर किसी जाने अनजाने में अपना नियत कर्म जो है वो करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या है, इस परिणाम के अंदर में कोई भाव जो है निराशा ये न लेते हुए, ये सब निर्ममो महता और विगत ज्वर, ज्वर मतलब संताप, बगैर किसी भाव के तू अपना कर्म कर, तेरा कर्म है अर्जुन, तेरा कर्म युद्ध का है, तू अपना कर्म कर और अपने कर्म के अंदर में संन्यस्त भाव के साथ में सारे इसमें तो अपना कर्म कर। और जो 2 श्लोक जो है वो अलग अलग प्रवृत्ति के बारे में बताया जाता है। ए में मतम विदम ए मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यते ते अपि कर्म भी। इसका श्लोक ऐसा है कि जो मनुष्य इस तरीके से दोष दृष्टि रहित, ये श्रद्धावंत और अनसूयंतो, ये जो शब्द है इसका मतलब असूया रहित, सूयंतो मतलब असूया, अपने मन में जेलसी का भाव रहता है, कर्म करते समय रहता है ये थोड़ा भाव, सामने वाला अच्छा कर्म कर रहा है, उसकी दुकान अच्छी चल रही है, तो मेरे मन में भाव आता ही असूया का, अपनी दुकान नहीं चल रही है, उसकी चल रही है। कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो उसके मन में विचार आता है कि ये बच्चा मेरे से, जेलसी का भाव, तो बहुत सारा जेलसी का भाव मन में रहता है। लेकिन यह आदमी के अंदर में सहज प्रवृत्ति का रहता है, इसके छोड़कर श्रद्धावंत बनकर जो ये सारे लोग, जो मेरा मत है, जो मेरा मत कौन सा है, जो पहले इसमें कहा है, पहले श्लोक में जो कहा है कि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, अपने आत्मा के अंदर में पूरे चेतन भाव के साथ में संन्यस्त होकर पाप रही, संताप रही, ये सारे गुण हैं। ये जो अपने मन में मेरा जो मत है ये है, इसको अपने मन में अवतिष्ठन्ति कायम रखते हुए जो कर्म करते हैं वो सारे संपूर्ण कर्मों से छोड़ जाते हैं। क्योंकि जो कर्म तुम्हारा नहीं है, तुमने उसको त्याग कर दिया, तो उसका बंधन तुम्हारे ऊपर नहीं आते। मैंने कहा ना कि संचित कर्म का बंधन जो है, जो संचित कर्म में जमा होता है, अगर हम किसी और के लिए काम करेंगे, जिसके बारे में अभी 4थे अध्याय में कर्मयोगी का पूरा वर्णन है, वो उसका इशारा यहाँ पे कर दिया उन्होंने कि आगे तुम कैसे करना है, आगे मैं तुझे क्या बताऊँगा।
और जो ऐसा करेगा वो कर्मों से छूट जाते हैं। लेकिन जो मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, ये तो एतत् अवसृजन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम, जो मेरे इसमें नहीं रहते, ना अनुतिष्ठन्ति मेरे मत के साथ में मतम, सर्वज्ञान गुणा तन विद्धि नष्टान चेतसा, वो जो है वो सर्व ये मेरे मत के हिसाब से नहीं चलते, वो अपने ज्ञान से पूरी तरीके से जिसको कहते हैं विमुख हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक बड़ा इसके अंदर में एक श्लोक आता है, द्वय अक्षर तु भगवान मृत्यु त्रय अक्षर ब्रह्म शाश्वतम। अब ये दो अक्षर जो है उससे मृत्यु होता है, नष्ट होता है, 2 अक्षर है, और 3 अक्षर जो है वो ब्रह्म शाश्वतम है। मतलब द्वय अक्षरस्तु भगवान मृत्यु न त्रय अक्षरम भगवान ब्रह्म शाश्वतम। ये कौन से? ममेति च भवे मृत्यु, ममेति च भवे मृत्यु न ममेति च शाश्वतम। ममेति मतलब ये मेरा है, 2 अक्षर जो है ये मृत्यु के जैसे आदमी को नष्ट कर देते हैं, 3 अक्षर जो है वो नहीं करते। 2 अक्षर कौन थे? ममेति मेरा है, मेरा है, और न ममेति मेरा नहीं है। मतलब ये कहते हैं ना कि अक्सर लोग कहते हैं कि कसाई के यहाँ पे जो बकरा जाता है वो कटता क्यों है? कि हमेशा मैं रहता है करके कटता है, और जब कटने के बाद में उसके अतड़ियों को वो कसाई जब साफ करता है तो कहते हैं उसके अंदर में आवाज़ निकलती, तुई 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 आवाज़ निकलती, ऐसा कहते हैं। तो जो है मैं कहने वाला जो व्यक्ति है वो इतने कर्म बंधन में जाता है कि परमात्मा उसे बकरे के जैसे काट देता है, ये कहा ऐसे नष्ट हो जाता है। इसलिए जब जितना हो सके हम लोगों ने ये जो मैं नहीं बोलना चाहिए। अभी मैं कहाँ से आता? बड़ा अच्छा बड़ा है, सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपनी, सभी प्राणी जो है प्रकृति या की भूतानी, ऐसा है कि सारे प्रकृति के गुणों के साथ में जुड़े हुए, तो प्रकृति के साथ जुड़े हुए होने के कारण ये प्रकृति तो जड़त्व के साथ है। प्रकृति जो गुण अपने अंदर में आया हुआ है, प्रकृति राजस्व तामस, ये प्रकृति के गुणों के साथ में सारी घटनाएं कर्म अपने हाथों से होते रहते हैं। उसमें राजस भी है, तामस भी है, सात्विक भाव भी रहते हैं। अब ये हमारे साथ कैसे जुड़ते हैं? शरीर जब इंद्रियों के साथ जुड़ता है तो उसके अंदर में इंद्रियों की अपनी प्रकृति है, शरीर की तो अपनी कोई प्रकृति है नहीं। शरीर तो परकोट के जैसा है। पिछली बार बताया ना कि 9 द्वार जो है उसके अंदर में 9 द्वार है, जिसके अंदर में एक प्रकृति है। तो एक कथा आती है इसमें, मैं उदाहरण बताते हैं। दृष्टांत ऐसा है कि एक अगर अंधा आदमी एक बड़े परकोट के अंदर में खड़ा है, अंधा आदमी परकोट में खड़ा है, तो वो दरवाजा एक है बाहर निकलने का, तो वो किसान, वो आदमी जो अंधा आदमी है वो कैसे निकलेगा? तो दीवार से हाथ लगाते लगाते अपने हाथ से अपना डंडा जमीन टहलाते हुए निकलेगा। तो निकलते निकलते होता क्या है कि जहाँ दरवाजा आता है, एक दरवाजे के पास में उसको खुजली आ जाती है, और जैसी खुजली आ जाती है वो दरवाजा निकल जाता है। फिर दरवाजे को परकोट को हाथ लगाता है, तो फिर उसको समझ में आता है कि दरवाजा तो है नहीं। फिर ढूंढते 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 ढूंढ जाता है, फिर दरवाजा आता है, एक वक्त पे फिर उसको खुजली आ जाती है दरवाजे के साथ, फिर दरवाजा छूट जाता है। आदमी का ऐसा होता है। ये खुजली जो है वो अपने भौतिक आसक्ति, ममता, प्रेम, सारा का जो है वो खुजली है जो शरीर के साथ में होती है। इसलिए आदमी ये देह के अंदर तो जो परकोट है, जो देह, उसके अंदर में वो अपने आप को छोड़ नहीं पाता, फिर अंधेपन के पूरा वो परकोट के अंदर में घूमते रहता है। तो प्रकृति का ये जो गुण है, यह गुण उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रकृति के, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए जो इंद्रिय सार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशम आगच्छेतो यस्य परिपंथनो, मतलब इंद्रिय ही अपने इंद्रियों के हिसाब से राग और द्वेष ले। जो राग और द्वेष मतलब क्या है कि
अपने प्रवृत्ति के अनुसार अनुकूल रहा तो हमें उसके प्रति अनुराग पैदा हो जाता है। अपने प्रकृति अपने अनुकूल रहा और कोई प्रतिकूल चीज रही तो उसके प्रति हमारे मन में बड़ा विरोध का भाव आता है। और आमतौर पर ऐसा होता है कि आदमी जीवन में आपको कई लोग अनुभव आप करते होंगे, आदमी मैं से बाहर ही नहीं कर पाता, इतना मैं के अंदर में रहता है। पूर्ण देशपांडे की बड़ी अच्छी कविता है और किताब असामी असामी, बड़ा उसका लेख निबंध अच्छा पढ़ने लायक है कि आदमी हर 2 मिनट में मैं अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है। कभी देखो आप भी अनुभव करो, आदमी में भी होता है और महिलाओं में भी होता है। विशेष रूप से आप जब शुरू करते हो, मेरा क्या है, मेरा तो अपनी आदत तो ऐसी है, अपन तो ऐसे है, मैं तो ऐसा हूँ कि बिल्कुल झूठ पसंद नहीं आता। ये सामने वाला मेरा भी ऐसा ही है, वो सामने भी सुन रहा है, मेरा भी ऐसा है, मैं भी किसी को झूठ नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, इसी में आदमी लगा रहता है, मैं ऐसा हूँ। ये आदमी का सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मैंने भी अनुभव किया है। हमारी घर वाली और हमारी सहेली, मैं बहुत किताब पढ़ रहा था तो उनका वही चल रहा था, मेरा बेटा, जैसे मैं मेरा बेटा बना, हमारी सहेली ने मेरा बेटा, इसलिए मेरा घर, उसने कहा मेरा घर। और आप अनुभव करो कि जो ये बोलेंगे मैं, सामने वाला भी मैं के साथ उसी के साथ चलते रहता है कई देर। और कभी मुझे अच्छा लगता है कि वो दोनों घर के अंदर में बैठे बैठे 1-2 घंटे तक चर्चा कर रहे हैं। दरवाजे के पास जाकर भी 1 घंटा हुई मैं आगे जाकर भी मैंने आगे बोला उनको, भैया कि मैं नहीं करना था, आपको सारी किस्ती यही बताना था, तो बाहर क्यों जा रहा हूँ, यहाँ 1 घंटे बैठा और 2 घंटे बैठ जाओ। लेकिन आदमी उसी के अंदर तो रहता है, तो ये मैं का भाव इतना ज़्यादा रहता है। और ये मैं का भाव बनाई है 9वें 7वें अध्याय में आता है, प्रकृति का भूमि आपानाला वायु हम मनोबुद्धि अहंकार में गुना, मेरे ही प्रकृति का अहंकार तेरे अंदर में है, तेरे अंदर में है, लेकिन इसको जितना तू छोड़ते जाएगा निर्मम निरंकार तब तक मुझे तू प्राप्त करेगा। लेकिन ये वो है, लेकिन ये जो कर्म अहंकार है, तो ये कर्म ऐसे है कि इंद्रियों के अंदर में सब रहते हैं। हर एक भाई जो चीज हमको अच्छी लगती है और हर एक का अलग अलग होता है। जैसे बरसात हुई तो बरसात किसानों को अच्छी लगती है, लेकिन कुम्हार को अच्छी नहीं लगती, उसके लिए बड़ा, उसके लिए गलत, इसके लिए सही है। अभी जैसे बरसात हुई, मार्केट में टमाटर नहीं आए तो मार्केट में चर्चा होगी टमाटर महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए। अच्छा, टमाटर महंगे हुए तो टीवी में न्यूज़ आती, लोगों के खाने में आज महंगाई प्रवेश कर गई है, महंगाई की वजह से लोग परेशान है, आता है। और फिर जब भाव बढ़ जाते हैं टमाटर के तो सामान्य आदमी की चिंता होती है, और टमाटर के भाव जब गिर जाते हैं तो फिर टीवी में आता है किसान टमाटर फेंक रहे, 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो भाव जा रहा है। मतलब जब बढ़ जाते हैं तो सामान्य व्यक्ति को, ग्राहकों को नुकसान, उसके लिए नहीं परोसता उनको। और अगर सस्ते हो गए तो किसाने के लिए खराब होता है। तो हर एक के लिए अलग अलग भाव रहते हैं, लेकिन ये कर्म के साथ, प्रकृति के साथ अलग अलग भाव है। ज्ञानेश्वर मावली के बड़े 2 श्लोक बोलेंगे, वही बोलेंगे, मराठी में बड़ा अच्छा श्लोक है। देखो आदमी के साथ बाहे पा पवित्र, बाहे पा दूध पवित्र आणि गोड़, बड़ा अच्छा, मावली भी बड़ा सुंदर, उनकी वो भी सुनने लायक है पूरा। आप, मैं तो कहता हूँ कि ज्ञानेश्वरी जो है ना, गीता जैसे पढ़ते हो आप लोग, वैसे ज्ञानेश्वरी भी हिंदी में भी आती है, उसका हिंदी तर्जुमा भी है, आप तर्जुमा लेके पढ़ो, बहुत मजा आएगा। और आपको आनंद इस बात का आएगा कि गीता के 1 श्लोक के लिए ज्ञानेश्वर मावली ने 100 श्लोक लिखे, वो भी बोलते उसको कविता के 100 लिखे, उसमें से 50 उदाहरण के हैं, दृष्टांत है। दृष्टांत इतने ज़्यादा दिए हुए हैं कि आप अगर वो पढ़ लोगे ना तो आपको भी जगह जगह पे आपके मन में से उदाहरण आते रहेंगे अपने दिमाग में, आपके भाषण में भी वो उदाहरण आप दे सकोगे, इतने अच्छे उदाहरण। यानी उन्होंने यह कि पाहे पा पवित्र दूध पवित्र आणि गोड़, पाशी त्वचेची आड़ त्यासी अभेरुन गोचिड अशुद्ध काय नहीं। मतलब दूध कितना पवित्र है, दूध पवित्र है, गोड़ है, लेकिन त्वचा के पीछे है, त्वचा के उस तरफ है, पासी त्वचेची आड़
त्यासी अवेरिम गोचिड़, गोचिड़ मतलब जो जलवा होती है ना, जल वो खून पीती है। अब खून पीने का कर्म उसका है, तो वो त्वचा के अंदर में इतना बाहेपा दूध पवित्र आणि गोड़, दूध पवित्र और गोड़ है, लेकिन वो गोचिड़ उसको नहीं पिएगी, वो तो अशुद्ध जो खून है वो पिएगी। बड़ा अच्छा श्लोक है कि वो गोचिड़ का अपना कर्म है और आदमी का अपना कर्म है। हा कमलकंदानी दर्दुरी, कमल का जो डंडा होता है, कमलकंदानी दर्दुरी, नांदलू को एक एक घरी रहते, दोनों एक ही घर में है। दर्दुरी मतलब मेंढक, दर्दुरी का मतलब मेंढक। काहे का कमलकंदानी दर्दुरी, नांदलू को एक एक ही घरी, परी परागे सेविजे भ्रमरी, लेकिन पराग कमल के ऊपर में उससे आकर्षित होकर परागकण लेने के लिए भ्रमर आते हैं। एरा चिकलुची उरे, दूसरा जो है मेंढक वो कीचड़ में रहता है, उसको पराग से कोई मतलब नहीं, आकर्षण से कोई मतलब नहीं, उसका कर्म वो है। पराग का कर्म अलग है, कमलकंद अलग है, चिखल। तो सारी जगह सारे चीजों के अपने अलग अलग अर्थ है। तो इंद्रिय सारे जो इंद्रिय है वो इंद्रियों के अपने अर्थों में अपना अपना काम करते रहते हैं, और इन दोनों को इसके अंदर में अच्छा बुरा दोनों रहता है। लेकिन होता क्या है कि जो हम लोगों को अच्छा लगता है, अब देखो कर्म की बात रहती है, हमको जो अच्छा करते हैं, बड़ा एक अच्छा श्लोक है, श्वेताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा, श्वेताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च एव अवधार्यताम। सुन, जो मैं तुझसे कहता हूँ, जो धर्म है वो सर्वस्व धर्म कौन सा है वो सुन, जो सुनाता हूँ और उसको धारण कर। कौन सा? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, म्हणजे जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती वो आप किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए ना। जो हमको अच्छा लगता है, किसी ने मुझे गाली दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये सोचो कि अगर सामने वाला मुझे गाली दिया और मुझे अच्छा न लगे तो हमने उसे गाली कैसे देना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा नहीं लगेगा। तो जो काम हमको अच्छा नहीं लगता वो हम लोगों ने दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि हर इंद्रियों के अपने अपने इंद्रियों के हिसाब से प्रतिकूलता अनुकूलता है। हम दोनों के इसमें दोनों के भाव में हम लोगों ने इंद्रियों के अंदर में नहीं फंसना चाहिए। ये भाव जो है ये है, क्योंकि दोनों श्लोक आता है बाद में 5वें अध्याय में, डरेत आत्मान आत्माना न आत्मान अवसादे, आत्मा है तुम बंधु आत्मना रिपो आत्मा। हाँ, मतलब तू ही अपने आत्मा का शत्रु है, तू ही अपने आत्मा का मित्र है, इसलिए तेरे आत्मा को तू डेवलप कर। तो इसी तरीके से ये जो है यहाँ पे विशेष रूप से एक चीज बताई कि तू अपने अपने कर्म को देख, और कर्म कौन से? गुण कर्म विभागया, प्रकृति के गुण है और गुणों की क्रिया जो है वो कर्म है। प्रकृति के गुण है राजस तामस सात्विक, और उसके हिसाब और सारी जगह पे है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि राजस तामस और सात्विक जो भाव है वो दुनिया के हर चीज में अवस्थित है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर में अलग अलग गुणों का आपको प्रदर्शन नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था ना, खेत के अंदर में मिट्टी हो तो सात्विक है, बीटी बोल्डर जो है वो राजस है, बड़े कठिन दगड़ है, इवन अपन ने तुलसी का पत्ता जो है वो सात्विक है, गुलाब और मोगरा गाय जुई ये राजस है, बेर नीलुंग कैक्टस ये सारी चीज़ें जो है वो तामस है। हर एक चीज़ के अंदर में गाय जो है सात्विक है, शेर चीते जो है तामसी भाव के, तो अलग अलग है, हर चीज के साथ में है लेकिन उसके अपने अपने कर्म है, और हर गुण जो है वो अपने अपने कर्म में है। उसका आगे श्लोक आएगा बताऊंगा। लेकिन 35वां श्लोक जो है, श्रेयान स्वधर्मो विद्मा परम धर्मा अनुतिष्ठता, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। बहुत मूढ़ और अज्ञानी लोग इस धर्म शब्द को हिंदू मुसलमान के साथ जोड़ते हैं और जबरदस्ती पर धर्म भयावह। अपन ने हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे धर्म का नहीं, तभी तो बोल रहे थे। लेकिन गीता के काल में ये हिंदू मुस्लिम वगैरह कुछ नहीं था, मानव धर्म था, इंसान धर्म था। और इसलिए यहाँ पे जो चीज़ कही है कि श्रेयान स्वधर्मो विद्मा, अच्छी प्रकार से आचरण से गाये हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। मुझे
देखो यहाँ पे बड़ा सुंदर है, दूसरे के धर्म को, उसकी जो प्रकृतिगत धर्म है वो अपने से अच्छे भी रहे। कैसे? जैसे वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये धर्म है। ये जो वर्ण है, ये वर्णों का अपना अपना धर्म है। अभी वैश्य को लग सकता है कि ब्राह्मणों का गुण जो है वो मुझसे अच्छे है, शूद्र को लग सकता है कि वैश्य के गुण मुझसे अच्छे हैं, क्षत्रिय को लग सकता है कि ब्राह्मणों के गुण मुझसे ज़्यादा है, ये लग सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं भगवान कि अच्छी प्रकार से अगर दूसरे के गुण जो है अच्छी प्रकार से आचरण में लाता है, ब्राह्मण अच्छी प्रकार से अपने गुणों के साथ में आचरण करता है, तो उससे अपने धर्म को, अपने आचरण को कम मत मान। इसलिए क्योंकि तेरा धर्म जो है वो तेरा धर्म है। ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ, ब्रह्माचरण, अच्छी बातें बताना, अच्छी बातें सुनना, अच्छे ज्ञान की बातें करना, ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञान को प्रवाहित करना, ये उसका कर्म है। क्षत्रिय का कर्म क्या है? यहाँ अर्जुन को बताया जा रहा है कि तेरा कर्म क्या है? तेरा कर्म है क्षत्रिय, तेरा काम है समाज की रक्षा करना, तेरा कर्म है धर्म का जागरण करना, जहाँ जहाँ अधर्म का हो उसका नाश हो, ये सब तेरा धर्म है, तू इसके हिसाब से चल। इसलिए दूसरे के झंझट में नहीं पड़ने का। स्वधर्म में निधनम से, खुद के अपने धर्म में मरना, मतलब अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय बन के मर। तू ये जो तेरा कर्म है, कर जो तू कह रहा है कि मैं सब त्याग व्याग छोड़ देता हूँ, शत्रु नहीं उठाता, मैं किसी को मारता नहीं, मारना बेकार है, पाप लग जाएगा, संकर हो जाएगा, झंझट मत कर, भैया तेरा काम है, तू कर। अगर तू नहीं करेगा तो दूसरे अध्याय में काफ़ी समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अगर ये तू नहीं करेगा तो वो तो होगा ही होगा, तो बंदा संकर हो जाएगा, कैसे करेगा? इसलिए तू इसके बारे में मत सोच, और इसलिए दूसरे धर्म की झंझट में मत पड़ो। ये त्याग संन्यास जो बातें है ये तेरा विषय नहीं है। त्याग संन्यास ये किसको कहते हैं हम लोग, अपने मन में जो विष आया हुआ है झंझट में मत पड़ो, वो अपना कर्म कर रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन के सामने एक प्रश्न खड़ा होता है। अर्जुन बोलता है ना कि ये सब जो है इंद्रियों के तहत हमारे सारे कर्म होते हैं, हमारे पाप होते हैं, तो एकदम से उसको ध्यान में आता है अर्जुन को कि सामने भी द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, मेरे अपने सगे संबंधी है। अर्जुन सामने देखता है उनको, दुर्योधन को देखता है, उसको तो समझ में आ जाता है कि दुर्योधन का, समझे कि नहीं, कि वो जबरदस्ती कर ही रहा है। वो भगवान से पूछता है ना अर्जुन कि भाई तुमने तो मेरे लिए वहाँ गए थे 5 गांव मांगने के लिए, 5 नगर मांगने के लिए, 5 गांव मांगने के लिए, अगला तो दे नहीं रहा, युद्ध के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि वो क्षत्रिय तो युद्ध करने का मन है, लेकिन ये जबरदस्ती जो द्रोण और भीष्म जो है, जो मेरे गुरुजन है, इसलिए वहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है। और अर्जुन पूछते हैं भगवान से, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नापि स्पर्शनीय बलादीव नियोजित। तो हे जो मनुष्य स्वयं है कृष्ण को वृष्णि वंश है, उसका कुल जो है यादवों के कुल में बहुत सारे 12 वंश है, उसके अंदर में एक वृष्णि वंश है, तो उस वंश का करके उसको वासुदेव कहते हैं। तो यहाँ पूछते हैं वासुदेव कि मुझे ये बता कि इच्छा नर अनिच्छेन अनिच्छा अनपि, अनिच्छा के साथ में लोग पाप करने को क्यों उद्युक्त होते भाई, क्यों करते हैं पाप? कारण क्या होता है इसका? यहाँ से भगवान जो है कर्म का आधार बताना शुरू कर देते हैं अपने 5-6 श्लोकों में। कर्म का आधार क्या है, क्यों ऐसा करता है आदमी, ये बताने का प्रारंभ इस श्लोक के साथ होता है कि जबरदस्ती, ये द्रोणाचार्य इनकी इच्छा नहीं है, मैं जानता हूँ, उनका भाव दिख रहा है मुझे कि उनकी इच्छा नहीं है लड़ने की, द्रोणाचार्य की इच्छा नहीं है, वो राजा के अनुचर होने की, राजा श्रेय लिए हुए लोग। मुझे द्रोणाचार्य भी एकलव्य की जो कथा आती है ना, द्रोणाचार्य की एकलव्य की कथा आती है कि द्रोणाचार्य एकलव्य का शिष्य रहता है। अब कुछ लोग मेरे को या बड़े जो होते हैं ना ओबीसी के लोग पूछते हैं मेरे को, कई बार मंडला में पूछा था सवाल, ओबीसी के लोग पूछते हैं कि भाई एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने काटा था, वो गलत है कि नहीं? वहाँ द्रोणाचार्य को ब्राह्मण मानकर और एकलव्य को शूद्र मानकर लोग आमतौर पर चर्चा करते हैं। एकलव्य का अंगूठा काटा यानी ब्राह्मणों ने शूद्रों के ऊपर में कितना अत्याचार किया वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। एकलव्य शूद्र नहीं था, ये पहले तो हमारे मन में धारणा पक्की कर लो। वो जरासंध का जो सेनानी था, जरासंध का सेनानी क्षत्रिय था,
उसका बेटा एकलव्य था और उसके पिताजी ने कहा कि तू द्रोणाचार्य से हो सके तो तू शस्त्रों का ज्ञान ले। वो ढूंढते हुआ था, लेकिन द्रोणाचार्य तो ऐसा है ना, राजाश्रय लेके था, धृतराष्ट्र के पैसे लेता था, अन्न धान्य लेता था, जीवन यापन उसके प्रति पूर्ण समर्पित था वो। आपको भी जानते हो ना, अपने स्कूल में आपके अगर कोई स्कूल होंगी तो आप भी जानते हो कि आपके स्कूल का मास्टर रहे, अगर गवर्नमेंट उसको पैसे दे रही हो तो वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकता। तो एकलव्य उसके पास गया था कि प्राइवेट ट्यूशन दे मुझे, कि पढ़ा ले। तो द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकता थी भैया, मैं तो गुरु को कौरव का आश्रित हूँ, उनसे पैसे लेता हूँ और मेरी ये यूनिवर्सिटी है, मेरा ये कॉलेज है, मेरे कॉलेज में जितने एडमिशन लिए राजकुमार है, मैं उन्हीं को पढ़ाऊँगा, तू कौन है भाई, तू कौन, मैं खाऊंगा। तो वो नहीं पढ़ता, लेकिन ये जाता है वहाँ पर और वो उसकी प्रतिमा बनाकर उसके सामने प्रैक्टिस करते हुए उसको पूरे श्रद्धा के साथ में सीख लेता है। और एक दिन अर्जुन जाता है तो उसके भूखने वाले कुत्ते को ऐसा बाण मारता है कि उसका भूखना वगैरह आपने कथा मालूम है महाभारत की। और उसके बाद में वो अंगूठा काट लेता है उसका। तो अंगूठा क्यों काटता है आपको मालूम है कि अगर कोई आदमी, कोई शिक्षक, अगर आप कहीं रहे हो शिक्षक वो तो आपको पता लगेगा कि कोई शिक्षक अगर डीएड करते हुए नौकरी पर लग जाए और पढ़ाते पढ़ाते वो अगर ग्रेजुएशन कर ले और वो ग्रेजुएशन को करने के बाद में अगर कहे अपने अधिकारियों से कि मेरी डिग्री को मैंने एक्सटेंड कर लिया है, बढ़ा लिया, अब इसको तुम मेरे सर्विस बुक में लिखवा दो और मेरे को उसका बेनिफिट दो, तो वो तो पूछेगा ना गवर्नमेंट डॉक्टर कि तुमने इसकी परमिशन ली थी क्या। बगैर परमिशन लेकर अगर तुम अपने डिग्री को बढ़ा दोगे तो तुम्हारा सर्विस बुक में नहीं आ सकता। तुम तो दंड के, अगर तुमने परमिशन नहीं लिया तो तुम तो दंड के भागीदार हो। आप पूछ लो किसी भी गवर्नमेंट जिला परिषद में, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछ लो तो आपको बता देंगे नहीं, बगैर परमिशन से उसने अगर शिक्षा ग्रहण की तो वो तो दंड का भागीदार है, करके वो दंड लेगा। और यही दंड तो कर्ण को परशुराम ने दिया था, यही दंड बगैर परमिशन के, बगैर अपनी स्थिति बताते हुए अगर तुम कुछ कर लो, अगर ज्ञान हासिल कर लो तो ज्ञान गलत है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये द्रोणाचार्य जिसमें कैसे जबरदस्ती अपने अपने हिसाब से उधर से, तो वो बोले ऐसा है, इसका कारण बताओ क्या बोले। और भगवान इसको जवाब देते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवम महाशनो महापापमा विधि एनम इह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम, ये काम का अपने शरीर में जो है, अपने मन में, इंद्रियों में सात्विक, राजसी, तामसी, हम सब लोग सामान्य आदमी हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि हम लोग क्या कहते हैं उसको, सिद्ध पुरुष, योगी, महात्मा, ये सब है, ऐसा मैं नहीं मानता। आप और हम जीवन में जीने वाले अत्यंत सामान्य पुरुष हैं, आम आदमी। और आम आदमी का मूल जो स्वभाव है, प्रकृतिगत स्वभाव, वो रजोगुणी रहता है। उसका प्रयत्न उसका ये होना चाहिए कि मैं सात्विक गुणी बनूं, इसका प्रयत्न। पिछले बार मैंने कहा था कि सारे ग्रंथ का ये महाभारत रामायण, वानर से नर बना और नर से बने नारायण। तो नर जो वानर से, बंदर से जो आदमी बना है डार्विन की फिलोसॉफी के हिसाब से, जैसे उसका प्रयत्न, उसकी प्रगति ऐसी ऊपर होनी चाहिए। तो हम राजस भाव के लेकर चलते हैं, हमारे मन में गुस्सा भी आता है, प्रेम भी आता है, अनुराग भी आता है, आसक्ति भी है, मोह भी है। मैं भी कहता हूँ मोह छूटता नहीं। यानी अगर मेरे पास में अगर हमारी जो आसक्ति है वह ऐसी है कि एक बड़ा अच्छा श्लोक, एक कविता सुंदरदास करके अपने एक राजस्थान के संत है सुंदरदास, उनकी बड़ी अच्छी कविता मैंने ढूंढ के लाई है। जो 10, 20, 50 के सब होई हजार तो लाख मांगेगी। जो 10, 20, 50 के साथ तो हो गए और 1000 मिला तो लाख मांगेगी। म्हणजे जो 10, 20, 50 भयसत होई हजार तो लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह मांगेगी। अगर 10, 20 है तो 1000 मांगेगा, 1000 मांगते मांगते लाख मांगेगा, लाख हो जाए और उसके अंदर में कोटि अरब खरब हो गया, तब भी उसका समाधान कहाँ है। पृथ्वीपति होने की चाह मांगेगी, पृथ्वीपति होने की चाह मांगेगी। स्वर्ग पाताल लोके राज करो, तृष्णा अगे की आग लगेगी। स्वर्ग पाताल लोक का राज भी मिल जाएगी तो उसकी तृष्णा की आग नहीं समाप्त होगी। सुंदर एक संतोष बिना सत, सुंदर एक संतोष बिना सत, तेरी तो भूख कभी ना
ठगेगी कभी ना भरेगी, ऐसा बड़ा सुंदर श्लोक है कि संतोष बिना है सर। यानी हम लोग भी कभी आपके व्यवसायी लोग हैं, आरती के बाद हम लोग भी अपने जीवन में जिस भाव से चलते हैं, मैं उसका नाम दिया था 10% विनम्रता। अब आप बोलोगे 10% विनम्रता कैसा, तो मैंने इसका चिंतन किया कि आप अपना व्यवसाय करोगे, इस वर्ष अगर आपने अगर 1 लाख रुपये कमाए तो उस साल आपका खर्चा आप समझ लो कि 1,10,000 रुपये आएगा। तो आप सोचोगे इस बार 10,000 रुपये ज़्यादा खर्चा आएगा, अगले बार अपन थोड़ा बिजनेस को और बढ़ाते ताकि उसके अंदर में 2 लाख अपन कमाएंगे। जब आप दूसरे साल 2 लाख कमाओगे तो फिर आपके खाते में खर्चे में 20,000 का घाटा आएगा, क्योंकि 10%। और हर बार इवन ये सिस्टम तो यहाँ भी नहीं, सरकारी कर्मचारी अगर आप हैं तो आपको भी मालूम है कि हर वर्ष डीए भी जो बढ़ता है वो 5 और 10% बढ़ता ही ना। और इन्फ्लेशन की जो रेट है वो हमेशा 3 से लेकर 5 तक अच्छी मानी जाती है। अगर इन्फ्लेशन 5 और 3 और 5 के अंदर में न रहे तो ये दुनिया भी नहीं चलेगी। नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी? अगर एक धंधा मैं करूँ और धंधे के अंदर में 5% भी अगर मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा तो मैं क्या को धंधा करूँगा? वो धंधे के लिए 5% का जो रहता है, जो हमारा डीए बनता है, वो जरूरी है। और उसी के मोह में हम लोग चलते रहते हैं, 10% बढ़ाएं, इसको 10% की इकोनॉमी ना देते। और जीवन भर आदमी इसी चक्कर में, यानी समझ लो कभी कभी मुझे याद आता है कि एक घोड़ा जो घोड़ा था, वो घोड़ा चलता नहीं था, वो चना खाता था। वो मालक के समझ में आया था कि ये घोड़ा बगैर चले कभी चलेगा नहीं, तो क्या करता है, उसके मुंह के आगे एक बड़ी डंडा लगा देता है और उसके अंदर में चना रख देता है, और वो घोड़ा उस चने को देख देकर आगे बढ़ते रहता है। चना आगे तक नहीं मिलता उसको, लेकिन डंडे से लगा हुआ चने की बोरी जो है वो देख देख कर आदमी आगे बढ़ते रहता है। हम लोग भी अपने जीवन में वो घोड़े के सामने लगे हुए चने के हिसाब से चल रहा है, और कुछ और अच्छा, इससे बड़ा। यानी जो आदमी गडकरी के कई भाषण सुना, हाँ उन्होंने क्या बोला था कि जो आदमी सामान्य रूप से राजनीति में काम करता है वो आदमी अगले बार जिला परिषद की इच्छा करता है, वो जिला परिषद का मेंबर हो गया, क्यों फिर हाँ उसके बाद इच्छा होती है कि मैं जिला परिषद का अध्यक्ष बन जाऊँ। जो जिला परिषद का अध्यक्ष बन जाता है उसके मन में एमएलए की इच्छा होती है, एमएलए बन गया, 2-3 बार चुन के आ गया तो उसके मन में इच्छा होती है कि मंत्री बन जाओ। मंत्री बना तो हमारे भंडारा में है ना, हमारे विधायक मित्र हमारे, उनके मन में मंत्री बन की इतनी चाह है। तो मैंने कहीं बोला अगर तू सच्ची मंत्री अगर बन जाएगा तो बोले मुख्यमंत्री बनने की इच्छा करूँगा ना, मुख्यमंत्री। तो आदमी का जो भाव है वह जो है मुझ में अभी, उससे मुझे ज़्यादा चाहिए। संतुष्टता का भाव नहीं है, और ये संतुष्टता का भाव हमारे मन में पैदा होता है जो है हमारा कामना के साथ। काम, और काम अगर पूरा नहीं होता उसके वजह से क्रोध निर्माण होता है। अपन देखा, अपन नाथ भवन की इसमें अपन देखा है कि ध्याय विषांत संगत उपजायते संगात समझायते काम कामा क्रोधो विजायते क्रोधा भवति सम्मोह क्रोधा भवति स्मृति ब्रह्म स्मृति प्रसाद बुद्धिनाशात प्रणश्यति, ऐसा एक श्लोक आता है। मतलब कोई कामना, काम जो होता है इच्छा होती है, काम मतलब ये मत मानो, काम को हम लोगों ने इसको सेक्स के साथ मत जोड़ो, ये कुछ छोटा शब्द है। ये पूरे प्रति और सृष्टि के अंदर में कामना का एक छोटा सा रूप सेक्स है, लेकिन जनरली हमारे दिमाग में वही आता है। काम का मतलब है इच्छा, तृष्णा, वो जो है उसके हिसाब से ये होता है। और कैसे होता है ये काम बहुत ज्यादा है। ये काम से क्या होता है, जैसे धूमया पीड़ते मरे न जो ये कोई वेदवा को गर्भस्थता तेरा, ये कर जैसे आईने के ऊपर में धूल जमा हो जाती है, समझे कि नहीं? वैसे अग्नि आग जो है, जो ये होता है निवार जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके ऊपर में राख आ जाती है तो लगता है कि कुछ, लेकिन उसके अंदर में आग, वैसे ढका हुआ जो होता है काम, वो जो होता है ये सारे चीज ये अग्नि के समान जो है काम के द्वारा, काम के वजह से ये ज्ञान ढका हुआ रहता है। उसी के तहत हमें समझ ही नहीं आता। और जैसे ये काम की अग्नि इतनी ज़्यादा है, आप तो जानते हो कि काम की अग्नि में उसके सजा किए गुण के जाड़िए, जैसे घी डाला, समझे कि नहीं, घी डाला, लकड़ी डाला, और फैलती है और बड़ी होती है। तो जो जो तुम चीज़ जोगे उसके अंदर में उसकी पूर्ति नहीं होती।
उसकी पूर्ति नहीं होती, तो रजोगुण के साथ में निर्माण हुआ जो ज्ञान है वो है, उसके वजह से ये सारे इसमें हम लोग फंसे हुए रहते हैं। क्योंकि ये जो काम है, मतलब अपने कर्म का आधार यहाँ बताया भगवान ने, कर्म का आधार ये हमारी कामना। ये जो अपने गौतम बुद्ध जी ने भी 4 आर्य सत्य जो बताए हैं अपने फिलोसॉफी में, उसके अंदर में यही है कि जीवन का दुख जो है, मूल जीवन का मूल दुख है, तो उसके 4 आर्य सत्य है भगवान तथागत बुद्ध के। और दुख का मूल क्या है? तृष्णा, पिपासा, आसक्ति, ये सारे दुख के कारण। आप भी देखो, हम सब लोग दुखी कहाँ हैं? हमारे मन में संतुष्ट का भाव नहीं है, इस वजह से दुखी है। यानी बगल में किसी ने अच्छा घर बनाया तो हमारे मन में घर बनाने की इच्छा होती। मैंने अभी बताया ना आपको, ये हम किसी भी कोने से हमारी संतुष्टता नहीं होती, ये हमारे दुख का मूल कारण है। लेकिन अगर हम मान के चले हम लोग कि ठीक है, अगर मान के चले कि नहीं मिला कुछ, ये मान के चले कि अगर मुझे जो मिला है वो करके, भगवान कहते हैं कि मैं सन्नस्य मत कर, तू सारे जो कर्म करता है तू मुझे समर्पित कर दे, तो तेरे मन में ये काम का भाव जो है वो ज़्यादा तेरे को तुझे रोकेगा नहीं, दबाएगा नहीं, और तू इसके कर्म बंधन से छूट जाएगा। और हम लोग भी आपस में ये मान के चले, हम लोग जीवन में सामान्य रूप से चलने वाले लोग हैं, इसमें हम मान के चले हम लोग कि कोई भी चीज़ जो होती है वो हमारे अच्छे के लिए होती है। और मैंने तो अक्सर ये देखा है, मेरा अनुभव है, खुद का अनुभव है, मेरा अनुभव है कि कोई चीज़ दृश्य स्वरूप में अगर गलत भी लगती हो, आज मेरे को नुकसानदायक एक चीज़ हो रही है, लेकिन ये मान के चलो कि जो आज मेरे लिए नुकसानकारक हुआ वह मेरे लिए परिणाम स्वरूप अच्छा हो सकता है। ये मेरा अनुभव है। मुझे मेरे राजनीतिक चक्कर में मेरे पिताजी ने मुझे घर से बाहर कर दिया, समझे कि नहीं, मैं घर से बाहर हो गया। लेकिन घर से बाहर नहीं होता तो मैं दवाई का काम करता हूँ, थोड़ी होम्योपैथिक प्रैक्टिस। लेकिन जैसे भी घर से बाहर हो गया, एक चुनाव आया, चुनाव में जीत गया, चुनाव मैं ऑल इंडिया और इंटरनेशनल चला गया थी। उस समय मेरे को समझ में आया कि पहले दिन मुझे घर वाले पिताजी ने निकाला तो मुझे बुरा लगा, थोड़ा घर का खटखट थी। लेकिन वो अगर नहीं निकालते तो मैं ऑल इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा सकता था। तो दृश्य रूप में अगर गलत भी हुआ, आप भी अनुभव करो, आपके जीवन में कोई आज कोई घटना घटी तो ये मान के निश्चित मान के चलो कि ये घटना अगर गलत भी दिख रही हो, लेकिन परिणाम स्वरूप परमात्मा ने मेरे लिए कोई अच्छी चीज रखी हुई है। ये चीज अपने मन में मानो तो अपने को दुख लो। मैं अक्सर मेरे बेटे को कहा था, मेरा बेटा जब वो MBA में फेल हो गया, MBA पास हो गया था, वो उसके चक्कर में उसको ऐसा लगा कि मैं भैया कोई मतलब नहीं हो रहा है, तो मैंने बोला चिंता मत कर, तू फेल हो गया, इसका मतलब तुझे आगे कोई और अच्छी चीज़ दिखाई दी, इसके चक्कर में मत पड़। वो IAS के लिए गया, वो IAS में फेल हो गया, नहीं जमा, फिर दुखी हो गया। मैंने चिंता मत कर, कोई और चीज़ मिलेगी उसको। वहाँ पे IAS के करते करते अचानक एक जगह बैंक की सर्विस, बैंक में है, वो ऑफिसर है, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ कोई चीज़ नहीं मिली हमको। यानी कोई पढ़ाई करने वाला लड़का अगर मान लो कम मार्क मिलते हैं, मेरा एक दोस्त है यार, बड़ा अजीब लगा मेरे को, उसकी बेटी ने 95% मार्क लिए और उसका बाप उसको मेरे सामने डांट रहा था कि तेरे स्कूल में तेरी एक सहेली उसको 98% कैसे मिला, ये गलत बात है। बेचारी रोने लगी। तो ये जो है ना कि जो चीज़ मिला उसके अंदर में संतुष्ट रखो, ताकि किसी और चीज़ को पाने में हमारी शक्ति जो है। इसी वजह से हे अर्जुन, इसलिए अपने इंद्रियों को तू वश कर और ज्ञान विज्ञान के साथ इस पापी काम को तू मार डाल, चिंता मत कर। इंद्रियानी परा, क्योंकि इंद्रियों से, स्थूल शरीर से इंद्रिय आगे, जो इंद्रिया होती है तो शरीर है, इसके अंदर में अपनी सारी इंद्रिया है, लेकिन इंद्रियों से बड़ा क्या है? मन है। और मन से आगे बड़ा कौन है? बुद्धि है। इंद्रियानी परानी हुई इंद्रिया परम मना मनस अस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि पर, मन के आगे जो है बुद्धि है, और बुद्धि के आगे जो है वो काम है। काम बुद्धि से, क्योंकि काम कहाँ से आया हुआ आपको बताओ? काम आया है अहंकार से, काम आया क्रोध से। तो अहंकार जो प्रवृत्ति है वर्तमान की, वो भी भूमि आपो अनल वायु, ये 5 भाव, और मन बुद्धि अहंकार। तो मन और बुद्धि के आगे अहंकार है, तो काम अहंकार से पैदा होता है, इसलिए ये शरीर मन बुद्धि से आगे है काम जो है। इसलिए इसको तू क्या कर? बुद्धि से जो है, बुद्धि से श्रेष्ठ किसको जान तू? अहंकार की तरफ।
बुद्धि से बड़ा श्रेष्ठ है आत्मा, जो तेरे अंदर में स्थित है। मैं उसका अस्तित्व हूँ, मैं उसके अंदर में हूँ। तू मुझे समझ ले ना भाई। तू वो इंद्रियों के अंदर में दरवाजे का दरवाजा खोल के रखा हुआ है। तू इन वक्त पे इंद्रियों के आसक्ति मोह की खुजलाहट से खुला हुआ दरवाजा मत छोड़, आगे मत निकल। वहां से तू निकलेगा। अगर हम ये निकलेंगे, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होने से परमात्मा आपको मिलेगा, भगवान आपके दर्शन होंगे, लेकिन भगवान के दर्शन आपको अपने अंदर होंगे। आपको भगवान के अंदर में, भगवान के दर्शन दूसरे के अंदर में होंगे। दूसरा आपको अच्छा लगेगा। और देखो, मैं अच्छा हूँ तो दूसरा भी अच्छा लगता है, मैं गलत हूँ तो दूसरा भी अच्छा लगता है, दूसरा भी गलत हो जाता है। तो इस वजह से ये हम सामान्य रूप से जीने वाले लोग हैं। हम अपने जीवन में दो बातें करेंगे। काम जो है, वासना को हम लोग कम रखेंगे, संतुष्टता का ध्यान करेंगे, और किसी के बारे में असूया नहीं रखेंगे, किसी के बारे में द्वेष का भाव नहीं रखेंगे। ये मान के चलेंगे कि वो और मैं, हम परमात्मा के स्वरूप में हैं, इसलिए हम सामने वाले को भी परमात्मा स्वरूप मानेंगे। तो हमारे अंदर के परमात्मा का दर्शन होगा। और इस तरीके से तू काम, क्रोध, अहंकार से तू मुक्त होकर तू कर्मयोगी बनेगा। और अगले चौथे अध्याय के अंदर में कर्मयोगी का पूर्ण वर्णन है। तो कर्मयोगी का वर्णन सुनने के लिए हम अगले सत्र में मिलेंगे। और यहाँ रुकते, अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या चलो ठीक है, अच्छा लगता है। नहीं, आरती करेंगे, आरती के बाद फिर करते हैं ना। कि आपके पास कोई गीता, भगवद गीता जी का किताब है, वो जो किताब आप करके जाते हैं, लेकिन आपके जो भागवत की आरती होती है उसका आनंद अलग है। वो गाना है, आपसे वो सुनने की इच्छा रहती है। कहते हमारे कालू भैया हो गए, हाँ? कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं केन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमामि। मालाय कुलकालकाले कृपाजमाला श्रीशङ्कराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मूर्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मूर्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार, ये भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है।
पापियों को पाप से है तारत। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, भावसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी द्वैतं नमामि। माला श्रीशंकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं वन्दे वदेम। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की, पूज्य गुरुदेव की, सभी भक्तों की जय। ये केक का क्या है? ये अभी नहीं, ये आखिरी में लेंगे। बाकी तो रखे हुए हैं ना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। साथियों, आज का विशेष दिन है। और ये गीता सार ग्रुप द्वारा ये गीता का ज्ञान और ये जो हमें गीता सार के माध्यम से ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान रूपी गंगा अगर कहीं से उत्पत्ति हुई है, जैसे कंकोत्री गंगा से उत्पत्ति हुई है, उसी तरह यह हमारे बीच में ज्ञान की गंगा कोटा के उस पावन भूमि से लेकर भंडारा तक और भंडारा में उनका एक संगम स्थान से प्रभाव बड़ा बनकर हमारे तुमसर तक आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसलिए वो पुनीत उनके सहयोगी जो हमें क्या कहते हैं मालव्य जी है, उनको पूर्ण समर्थन देने वाले साहिदा जी है और हमारे समाज को मुझे पूर्ण सहयोग और गुरु के रूप में रामविलास जी साड़ा जी है। और आप सभी के माध्यम से हम उस प्रवाह को निरंतर बढ़ाने का और चलाने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं आपके सभी की उपस्थिति में आज उनका अवतरण दिवस है, हम जन्म दिवस कल है, लेकिन हमारा सौभाग्य कल तक हर किसी का नहीं मिलेगा, इसलिए हम उनका जन्मदिन एक दिन पूर्व मना रहे हैं। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मतानी साहब को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। मैं हमारे आधार स्तंभ कांबे जी, सुरेश छत्तानी जी, संजय टेम्बरे जी से निवेदन करता हूं वो पुष्पगुच्छ लेकर आए। भैया आप आइए, साड़ा जी आप आइए। ये पुनीत कार्य हमारे से नहीं, आपके सहयोग के बिना नहीं।
उनका की तरफ से होगा, हम तो साक्षी हैं। वो बच्चा लेने की इच्छा कर रहा है। वो बुके लेके बच्चे दे रहे हैं। अरे वाह, वाह। और साथियों, जो संगम की बात किया था, कोटा के जन्म पर जैसे गंगोत्री की धारा होकर भंडारा तक आई और भंडारा में उनको डॉक्टर मालगावेती के संगम के रूप में मिले। और सौभाग्य की बात है, योगायोग की बात है कि उनका भी जन्मदिन कल ही है। उनका भी ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। और ये संगम की नदी का प्रवाह बनकर ज्ञान की गंगा हमारे तक पहुंचता है। आपके जोरदार तालियों के बीच मैं उनको अच्छा मैं दोनों आज की कमी कर रही है और एक गुरुदेव की पूरी कर रही है। खैर हमारे दोनों को एक साथ रखना है। गुरु के साथ के गुरु के अच्छा ये अपना अमृत भी है। हम दोनों को एक साथ आप भी पकड़ो सर। हो गया? एक अमृत भी है। अमृत का एक किसी को फोटो तो नहीं है। अरे हम भूपेश बात हमारे दो ना आप तो सर हमारी सबकी शुभकामनाएं, आपका ये प्रवाह निरंतर बढ़ता रहे, आपकी उम्र दीर्घायु हो, ताकि समाज को आपका नेतृत्व करते हुए इस समाज सुधारक में सनातन धर्म की इस गीता सार के माध्यम से सबके जीवन में उजाला हो, ज्ञान का प्रकाश हो। हम सब की ओर से आपको अनेक अनेक बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। आज यहाँ पर राणा जी, सत्यानी जी, चांदी जी और उत्तर रहने वाले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आज के दिन जो मेरा सम्मान किया गया उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आदरणीय मालगावेती जी को कल उनका जन्मदिन के लिए बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। और मैं ऐसी इच्छा रखूँगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर हर सोमवार को लोग आते हैं और गीता के पाठ को सुनते हैं, इसी तरीके से लोग और भी आते हैं, आपके माध्यम से और भी लोगों तक जो गीता का जो ज्ञान है वो पहुँचता रहे। और एक बार मैं जैसे मालगावेती जी से बोला, उस चीज़ को मैं दोबारा कहूँगा कि जो गीता का ज्ञान पढ़ाया जाता है उसको अगर आप लोग पहले से अगर पढ़ के आ जाएंगे तो आपको और भी वो समझ में आएगा और आपको सवाल भी पूछने का मौका मिलेगा और आपके जीवन में उतारने के लिए आपको ज़्यादा उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं यही कहूँगा कि उसको आप पहले से अगर 10 श्लोक या 15 श्लोक पढ़ के आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आज जो आप लोगों ने मेरा सम्मान किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसी इच्छा रखता हूँ कि इसी तरीके से हम सभी लोग गीता के ऊपर अपने जीवन यापन करते रहेंगे और अपने जीवन में सफल बनते रहेंगे। सभी लोगों से निवेदन, हर सोमवार